ओम मित्राय नमः। ओम रव्ये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। अब हम लोग यौगिक जॉगिंग करेंगे। थोड़ा सा दौड़ लेते हैं। दौड़ने से एक ही जगह दौड़ ले, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाइए। रेल आसन, इंजन आसन, जैसे रेल दौड़ती है ना। कमर पे हाथ रख के कूद जाएंगे। जितना आप करेंगे उतना में ही आपको फायदा होगा। जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। अब दूसरे पैर से भी हाथ ऊपर उठाते हुए सांस लेंगे और झुकते हुए सांस छोड़ देंगे और उसी स्थिति में रहेंगे। सांस को रोक के रखेंगे और नाक को घुटने में तक ले जाएंगे। नहीं ले जा रहा तो कोई बात नहीं, करते करते हो। चलिए अब फिर ये जितना झुक सकते हैं उतना ही झुकिए। एक बार और। आसन भी होगा तो इससे जो है शरीर का, पेट का जो भी जकड़न है वो दूर हो जाता है। पेट संबंधी बीमारी दूर हो जाती है। गैस वैस सब ठीक हो जाता है इससे। फिर एक बार करते हैं पूर्ण उष्टासन। हाथ को पीछे ले जाते हुए पंजे को पकड़ेंगे और सामान्य स्थिति में हो जाएंगे। खींचते समय ये भावना करें कि प्राण शक्ति जो है, जो आ रही है हम में अंदर आ रही है और अंदर जो भी रोग है, कसाय कलवश है हमारे अंदर, वो जितनी देर तक सांस रोकते हैं भावना करें कि हमारा कसाय कलमश, हमारा रोग सब इस प्राणायाम से, इस श्वासों से घुल रहा है। और निकालने वक्त ये भावना करेंगे हमारा जो रोग है वो इन सांसों के द्वारा निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है। ऐसी भावना करेंगे तो ये प्राणायाम बहुत शक्ति देती है और ये काम करती है। तो चलिए करते हैं 5 मिनट। फिर घर में आप ज़्यादा करिएगा, रोज करिएगा, तभी आपका फायदा होगा। तो चलिए 5 मिनट कम से कम करिए। इसको यहाँ पे दाएं शुरू करना है तो दाएं नाक से ही शुरू करना है, दाएं हाथ से शुरू करना है। दाएं हाथ का अंगूठा लीजिए और दाएं नाक को बंद कीजिए और बाएं से लीजिए। चलिए आप लोग करिए, तब तक हम आपको एक भजन सुनाते हैं। फिर आप लोग करते रहिए 5 मिनट। करना है वृक्ष आसन। वृक्ष जैसे खड़ा होता है ना, वृक्ष खड़ा होता है और ये आसन करने से वृक्ष जैसा स्ट्रोंग हो जाएंगे। आपका मन बुद्धि सब जो है, जैसे कोई निर्णय लेते हैं, निर्णय की क्षमता बढ़ती है। तो आप इस आसन से एकदम दृढ़ हो जाएंगे। कोई भी मतलब आपको निर्णय लेने के लिए जो इधर उधर करते मन करता है तो वो मन जो है शांत हो जाता है और आप निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। तो चलिए उठाइए, पहले बाएं पैर को उठाइए और ऐसे करिए, हाथ को वृक्ष की तरह ले जाइए।
अब दूसरे पैर से भी आराम से पूरा बॉडी को सीधा कीजिए, वृक्ष जैसे। कैसे खड़ा होता है उस तरह से। आंख बंद करिएगा ना तो नहीं होगा ये आसन। दुनिया गाएगी नया तराना जरूर, अपने वतन की हम इज्जत बढ़ाएंगे, अपने वतन की हम इज्जत बढ़ाएंगे, दुनिया को एक दिन जन्नत बनाएंगे, दुनिया को एक दिन जन्नत बनाएंगे। आएगा नया जमाना जरूर, दुनिया गाएगी नया तराना जरूर, फिर से सजाएंगे। इससे आपका एनर्जी लेवल इतना बढ़ जाए, जिसको कमजोरी लगता है उसका एनर्जी लेवल इतना बढ़ जाता है कि आप हर काम करने में आप सक्षम हो जाएगा। तो चलिए भस्त्रिका प्राणायाम 1 मिनट का करते हैं। क्या करना है, लंबी गहरी सांस लेना है, छाती में भरना है, फिर निकालना है। और तेजी से भी कर सकते हैं, और जिन्हें तेजी से नहीं हो रहा है तो धीरे से भी कर सकते हैं। तो चलिए भस्त्रिका प्राणायाम शुरू करते हैं। लंबी गहरी सांस छाती में भरते हैं और फिर निकालते हैं, छाती में भरते हैं फिर निकालते हैं। ये भस्त्रिका प्राणायाम है, ये एनर्जी का प्राणायाम है। ये बहुत ही एनर्जी देता है। एनर्जी लेवल जिसका घट गया है, जिसका सकारात्मक सोच खत्म हो गया है, नेगेटिव विचार आते हैं, तो इनसे आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। आपकी शक्ति बढ़ेगी, आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, आपका ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होगा, आपका ऊर्जा नीचे नहीं जाएगी, आपका प्राण शक्ति बहुत आगे आएगा। और जो प्राणवान व्यक्ति होता है वो हर चीज़, उनके चेहरे पे तेज होती है, उनकी वाणी में आकर्षण होती है, उनके पास आने से सबको अच्छा महसूस होता है, अच्छा उनके पास विचार होता है इस प्राणायाम के करने से। तो आप चल करते हैं, 1 मिनट हो गया होगा। लंबी गहरी सांस लीजिए और निकालिए, लीजिए और निकालिए। चलता है ना भाती, वो ऐसे ऐसे बस उस तरह से पेट होता है, पेट अंदर जाएगा, दूर होती है इससे। जो भी प्राणायाम आसन है ना, और शरीर जब तक आदमी शरीर को हिलाएगा डुलाएगा नहीं तो वो ठीक नहीं रह सकता है, दिमाग भी ठीक नहीं रह सकता। अगर शरीर ठीक हो जाएगा तो दिमाग भी ठीक हो जाएगा। इसीलिए प्राणायाम आसन बहुत ज़रूरी है, सबको करना चाहिए। क्योंकि आजकल जो है कोई शुद्ध चीज़ मिलता नहीं, हवा भी शुद्ध नहीं है, भोजन पानी शुद्ध नहीं है। तो अगर आप ये प्राणायाम लेंगे, आप अच्छी हवा लेंगे, ये अंदर में जो है जा कर के ये क्या होता है, फिल्टर होता है, तो आपको एनर्जी देगी, शक्ति देगी, ऊर्जा बढ़ाएगी, प्राण शक्ति आएगी।